अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर जब से मैं जापान आया हूँ मुझे जो है वो बहुत से लोग इस बात का क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं इस टॉपिक पे कि आप ज़रूर एक वीडियो बनाएं कि अगर आप दुबई में हैं और दुबई में आकर आप जो है वो एज़ ए वर्क वीज़ा पे आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर अगर किसी फ्रीलांसिंग वीज़ा पर हैं या अगर आप वहाँ पर एज़ ए स्टूडेंट गए हैं तो वहाँ से फिर आप अगर जापान आना चाहते हैं तो आप जापान कैसे आ सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर होने वाली है। आज जो है वो मैं इस तरह वॉकिंग टेल्स करके जो है वो एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसी जो भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता हूँ तो वो मैं अपने रूम में बैठ के जो है वो बना रहा होता हूँ। तो आज मैंने कहा कि क्योंकि आज मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बारिश हुई थी और आज जो है वो काफ़ी ठंड भी है, तो मैंने कहा कि चलो आज वॉक करते करते एक वीडियो बनाते हैं दुबई से जापान आने के लिए। यार अभी अगर आप इस टाइम दुबई में हैं और दुबई से आप जापान आना चाह रहे हैं किसी भी वीज़ा के ऊपर, तो सबसे पहले जो है वो सवाल एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं कि क्या आप यहाँ पर आ सकते हैं या नहीं। तो सिंपल आंसर इज़ येस, यू कैन कम टू जापान। तो बिलफर्ज अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के लिए आना चाह रहे हैं और आप यहाँ पे स्कॉलरशिप विन करके आना चाह रहे हैं, तो ये साहब जो है वो सिंपली अप्लाई करेंगे और जो कि मिक्स्ड स्कॉलरशिप का जो जापान का कोई भी स्कॉलरशिप है, या अगर आप लैंग्वेज स्कूल पे आना चाह रहे हैं तो उसका जो भी नॉर्मल प्रोसीजर है वो आप उसको फॉलो करके यहाँ पर जो है वो आप आ सकते हैं। और आकर जो है वो आप सिंपली जो है वो आपने अप्लाई करना है। और येस, अगर दुबई से आप अप्लाई करेंगे तो उसका जो एम्बेसी का जो प्रोसीजर है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और उसमें मतलब आपको वेट टाइम जो है वो कम लगेगा और उसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो अगर आप जॉब वीज़ा पे आना चाह रहे हैं तो सिंपली जो है उसका तरीकाकार ये है कि आप वहाँ पर दुबई में बैठ के आप जो है वो अपनी जॉब सर्च करें। और कोई भी फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी फील्ड में आना चाह रहे हैं, जापान में आईटी सेक्टर का बहुत ज़्यादा रुझान है और दुबई में भी जो है वो आईटी कंपनीज़ बहुत ज़्यादा है, तो ये आपके पास जो है वो अगर आईटी का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे हाईली पेड जॉब्स लेके आप यहाँ पर आ सकते हैं। और इसको सर्च आउट कैसे करें, इसको सर्च करने का जो तरीकाकार है वो सिंपल है कि आपने जो है वो jobsinjapan.com या daijob.com या लिंक्डइन के थ्रू आपने जो है वो कंपनीज़ को डायरेक्टली अप्रोच करना है और आप डायरेक्ट अप्रोच करके यहाँ पर आ सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो है वो डेफ़िनेटली, क्योंकि आप दुबई में हैं और दुबई में अगर आपकी ऑलरेडी आप आईटी कंपनी के साथ जॉब कर रहे हैं तो आपको यहाँ आने का फ़ायदा ये होगा, क्योंकि दुबई आपको, जैसे कि जुनैद अकरम जो है वो बड़े अच्छे व्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं और पाकिस्तान में काफ़ी फ़ेमस हैं, तो वो एक बहुत अच्छी बात करते होते हैं कि किस तरह जो है वो एक लॉन्ग टर्म गेन होता है और शॉर्ट टर्म पेन होता है। और दूसरी वो बात करते हैं लॉन्ग टर्म पेन है और शॉर्ट टर्म गेन है। तो जो दूसरी वाली बात है, जैसे लॉन्ग टर्म पेन और शॉर्ट टर्म गेन वाली, ये बात फिट आती है दुबई के लिए और जीसीसी कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि आपको वहाँ पर एक अच्छी सैलरी फॉर द टाइमिंग तो मिल जाती है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में जो है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि आपको किसी किस्म की भी वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो रूल्स हैं उनके जीसीसी के, वो आपको वहाँ पे अच्छे नहीं मिलते। तो इसके लिए फिर आपको मूव होना पड़ता है ऐसे कंट्रीज़ की तरफ जो कि आपको रिकग्नाइज़ करें और आपको जो है वो नेशनैलिटी वगैरह दें। तो जापान आपको जो है वो एक एशियन कंट्री होने के बावजूद आपको जो है वो एक इमिग्रेशन और नेशनैलिटी देता है। तो इसमें आप के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है वो दुबई का अपना एक्सपीरियंस लगा सकते हैं और यहाँ पर आप आ सकते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे ये है कि अगर आप दुबई में रहते हैं तो दुबई से आप विज़िट वीज़ा लेकर जापान आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो अगेन ये जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि नेशनैलिटी जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, फैक्टर है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो फॉर द टाइम बिंग जो है वो विज़िट वीज़ा जापान ने बंद कर रखा है। लेकिन यह है कि अगर आप दुबई में हैं तो आप अपने विज़िट वीज़ा को अप्लाई करते हुए आप अपना दुबई का जो एक्सपीरियंस है उसको साथ में लगा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कितने साल से दुबई में हैं और आप दुबई में क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी है, आप जो वहाँ पे लेते हैं, तो उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो रीज़न ऑफ विज़िट जो है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि जो आपको वीज़ा मिलता है वो तकरीबन 15 से 20 दिन का मिलता है या मैक्सिमम भी आपको 1 महीने का मिलेगा। तो उसमें आपको जो है वो थोड़ा देखना पड़ता है और वहाँ पे आप अपने साथ जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जिनको हम बोलते हैं, जैसे कि आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई या जैसे कि आपका जो है वो रीज़न ऑफ विज़िट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट विज़िट हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर आना चाह रहे हैं किसी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल को देखने, या आपका ड्रीम है टोक्यो वगैरह का घूमने फिरने का, या आप एक ट्रैवलर हैं, तो आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ में आपको अपना दुबई का जो आपका लिविंग स्टाइल है तो वो आपको जो है वो शो कराना पड़ता है। तो इस तरह आप विज़िट वीज़ा लेकर भी जापान में आ सकते हैं। तो ये थी एक हमारी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो और जिसमें उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी।
तो अगर आपको अच्छी लगी है इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो है वो मैं डिटेल से हर वीज़ा की कैटेगरी के ऊपर दुबई से अगर आप आना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर मैं जो है वो ज़रूर बनाऊँगा। तो आप चैनल को लाइक सब कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें, और सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।